हेलो बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत बेहतर और तैयारी कर रहे हो। देखिए, सोशल साइंस, जी हाँ, क्लास 10 वाले बच्चों का हिंदी मीडियम से जो भी बच्चे एग्जाम दे रहे हैं उन सभी बच्चों के लिए यहाँ पर सोशल साइंस से मस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप सभी को एनसीईआरटी घर में मिल रहा है। और झारखंड एकेडमिक काउंसिल से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा टर्म 2 क्वेश्चन, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पूरा कंप्लीट एक सेट है जो इस कमिंग एग्जामिनेशन में आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जिसे पहला है, पशुओं में प्लेग की तरह फैलने वाले बीमारी को क्या कहते हैं। यानी प्लेग की तरह फैलने वाली बीमारी को पशुओं में किसका नाम है? रीटर पेस्ट, जिसमें 1890 में हजारों में अफ्रीका के पशु मर गए थे, जिससे स्थानीय लोगों को आजीविका अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव पड़ा। भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? भाप इंजन का आविष्कार न्यूकोमैन ने किया था। भारत में उपजाए जाने वाले किन्हीं 4 रोपण फसलों के नाम बताए। देखिए, रोपण फसल वो होता है जिसको आप एक बार लगा दें और फिर दूसरी बार भी लगाना पड़े, जैसे रबर, चाय, कॉफ़ी, गन्ना, कॉफ़ी और नारियल, है ना, रोपण है। खनिज क्या है? खनिज प्रकृति एक रासायनिक यौगिक है जो संरचना संगठन के सब में समान होते हैं। प्रकृति में ये चट्टानों या अश्कों के घटक के रूप में उपस्थित होते हैं। भारत में राजनीतिक दलों की संख्या कितनी है? देखिए, 15 अप्रैल 2019 की तारीख में चुनाव आयोग की वेबसाइट पर अगर देखें तो राष्ट्रीय दलों की संख्या 7 और राज्य स्तरीय दलों की संख्या 35 है। और गैर मान्यता प्राप्त पंजीकृत राजनीतिक दलों की संख्या 2044 दर्ज की गई है। देखिए स्टूडेंट, सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सो प्लीज़, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो डू सब्सक्राइब योर चैनल। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? बहुजन समाजवादी पार्टी के संस्थापक कांसी राम थे। मुद्रा को विनिमय का माध्यम क्यों कहा जाता है? देखिए, क्योंकि मुद्रा विनिमय प्रक्रिया की मध्यस्थता का काम करती है, एक्सचेंज होता है। देखिए, फिर आपको इस तरह का सेट में आएगा कि लघु प्रश्न में किन्हीं 5 का उत्तर देना है। G77 की स्थापना क्यों की गई? देखिए, G77 की स्थापना 15 जून 1964 में की गई थी। इसमें अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका, विकासशील राष्ट्रों का एक संगठन है। इसमें 3 कंट्री है, एक अफ्रीका है, दूसरा एशिया है, तीसरा लैटिन है। शीत युद्ध के साय में अफ्रीका और एशिया के 9 स्वतंत्र राष्ट्रों को अपनी आर्थिक विकास एवं सुरक्षा और विश्व व्यापार के नीतियों की अपनी सुविधा प्राप्त करने के लिए G77 बनाया गया था। पहले विश्व युद्ध के समय भारत की औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा? देखिए, पहला युद्ध आपको पता है 1919 में हुआ, तो इस युद्ध के समय भारत के औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा? जब ब्रिटिश मिले युद्ध काल में सेना की जरूरतों पूरा करने के लिए उत्पादन में बिजी थी, तब भारत में मैन्चेस्टर का आयात बहुत कम हुआ। ठीक है, पहला रीजन है। अचानक भारतीय मिलों की आपूर्ति के लिए विशाल बाजार मिल गया। युद्ध लंबा खींच गया, जिसके कारण भारतीय कारखानों में फौज के लिए बोरियां, वर्दी, चमड़े, जूते, कपड़े इत्यादि बनाने का सामान शुरू हो गया। भारत में लोहा अयस्क के किन्हीं विवरण के एरिया का नाम बताना, कहाँ कहाँ लोहा अयस्क मिलता है? तो ये मध्य प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, उड़ीसा, गोवा, आंध्र प्रदेश, केरल, राजस्थान, तमिलनाडु। लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की जरूरत क्यों है? देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नीतियों को बनाना, बिना राजनीतिक दलों के लोकतंत्र के बारे में कल्पना करना ही असंभव है, क्योंकि अगर दल ना हो तो सारे उम्मीदवार स्वतंत्र और निर्दलीय होंगे। तब इनमें से कोई बड़े नीतिगत बदलाव के बारे में लोगों से चुनाव को कराने की स्थिति में नहीं होगा। दूसरा, सरकार की संदिग्ध उपयोगिता, सरकार बन जाएगी पर उसकी उपयोगिता सिद्ध नहीं होगा। निर्वाचन प्रतिनिधि सिर्फ अपने निर्वाचन एरिया में किए गए कामों के जवाबदेही होगी, लेकिन देश कैसे चले कोई इसका उत्तरदायी नहीं होगा। जनमत बनाने के लिए, जब समाज बड़े और जटिल हो जाते हैं तो उन विभिन्न मुद्दों पर अलग अलग विचार पर समेटने और सरकार की नज़र में लाने के लिए किसी माध्यम या एजेंसी की ज़रूरत होती है।
देखिए इस तरह के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है जो आपकी इस एग्जाम में आएंगे, तो मैं श्योर है क्वेश्चन आ रहा है। सो गाइज अगर आप चाहते हैं इस तरह का क्वेश्चन का पीडीएफ फॉर्म में चाहिए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, और आपका इसका लिंक जो है वो दिया जा रहा है डिस्क्रिप्शन में। साथ ही साथ जो है आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, पीडीएफ फाइल आपको वहाँ से मिल जाएगा। कॉर्न लॉ समाप्त होने के ब्रिटिश सरकार के फैसले के प्रभाव की व्याख्या करें। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजनीतिक दलों के सुधार के मुख्य उपायों को बताइए। ऋण औपचारिक अनौपचारिक स्रोतों का अंतर बताइए। अगर पूरी डिटेल अगर आप पढ़ना भी चाहते हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में बताइए कि पूरा चैप्टर वाइज समझाने के लिए भी आप सभी का, चूँकि आपका मार्च में जैसे एग्ज़ाम स्टार्ट है झारखंड एकेडमिक काउंसिल का, और अप्रैल से सीबीएसई बोर्ड का एग्ज़ाम स्टार्ट है, तो स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए यहाँ पर मिशन टर्म 2 और झारखंड के लिए आपका दूसरा सेमेस्टर का तैयारी चल रही है। तो चैनल सब्सक्राइब कर रखिएगा। जय हिंद।